हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल और आने वाले वक्त में रेलवे का जो आरआरबी ग्रुप डी का है एग्जाम होने वाला है। तो हमने मैथ का स्टार्टिंग से फिर से शुरू किया है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो संख्या नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम में से स्टार्ट किया गया है, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप है, तो मैंने छोटा छोटा ग्रुप बना दिया है। तो यूनिट डिजिट तो मैंने पढ़ा दिया है, यूनिट डिजिट मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें डिजिबिलिटी रूल है और बहुत सारे हैं, फ्रैक्शन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो छोटा छोटा करके मैं बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य नंबर। अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या हिंदी में जिसको बोलते हैं, ठीक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि अभाज्य संख्या कहते किसे, ठीक। तो अभाज्य संख्या की जो बात होती है, अभाज्य संख्या जो कहता है ना, अभाज्य संख्या क्या कहता है कि मैं एक ऐसी वैल्यू हूं जो या तो खुद अपने आप से कटूंगा या तो एक से कटूंगा, मतलब और किसी से नहीं कटूंगा। कहने का मतलब टू फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर का टू फैक्टर होते हैं, ठीक। टू फैक्टर, टू फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक मैंने लिख दिया, एक, ठीक। इसमें क्या टू फैक्टर है? देखिए, एक को एक से डिवाइड करेंगे तो एक ही बात आएगी, नहीं है। जैसे मैं चार लिख दूं, चार चार से भी डिवाइड है, चार दो से भी डिवाइड है, चार एक से भी डिवाइड है। क्या ये प्राइम नंबर है? ये देखिए मैंने लिखा है ना, प्राइम नंबर क्या है, टू फैक्टर होते हैं। यहाँ देखिए एक फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये देखिए यहाँ एक दो तीन फैक्टर है, यानी ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर कहता है कि जिसके टू फैक्टर हो। मन करेगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहता है कि जिसके टू फैक्टर हो। फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। यदि दो से ज्यादा या दो से कम है तो वो नहीं माने जाएंगे। यदि दो या दो से ज्यादा है तो वो नहीं माने जाएंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे 5 ले लीजिए। ये 5 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो 5 को देख लीजिए, 5 से डिवाइड होगा और 5 1 से डिवाइड होगा, यानी ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। जबकि एक की मैं बात करूं तो एक केवल एक से ही डिवाइड है, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कहना है कि मेरे पास टू फैक्टर होने चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। प्राइम नंबर का बस एक ही रूल है, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो एक से डिवाइड होगा। इसके अलावा और किसी से डिवाइड होगा तो नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 बार हो रहा है, मतलब केवल टू फैक्टर होने चाहिए। अब जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता जो है वो ये है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि एक प्राइम नंबर है या नहीं है, है कि नहीं है। ऑप्शन में दे देगा कि यस, नो, फिर एक दे देगा कि इवन, इवन करके दे देगा, और ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक को मैंने अभी बताया, एक केवल एक से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे
छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑप्शन में 1, 2, 0, 4 करके दे देगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 देखिए 2 से भी डिवाइड है और 2 1 से भी डिवाइड है। वो बोला ना 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 2 ही फैक्टर है। 1 में 1 ही फैक्टर है, 0 में 0 कट जाएगा। ये 4 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये ना माना जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। पूछेगा एकमात्र प्राइम नंबर जो इवन है, इवन मतलब सम है, सम मतलब 2, क्योंकि 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सम हो, क्योंकि 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सब भी सम आएंगे। 2 को छोड़कर सब प्राइम नंबर ऑड होंगे, ऑड मतलब विषम। ठीक, तो 2 को छोड़कर सब प्राइम नंबर विषम होते हैं। अब प्राइम नंबर देख लेते हैं क्या है। देखिए आपको तो पहला प्राइम नंबर मिला, पहले हम ले चलते हैं 1 से 10 तक। ठीक, 10 तक हम देखेंगे कितने प्राइम नंबर निकलते हैं। 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, 7 निकलेगा, इसके आगे कोई नहीं निकलेगा। 8 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से, 9 3 से भी डिवाइड होता है, तो माना नहीं जाएगा। फिर 11 से लेके 20 तक, तो 11 से लेके 20 तक में मैं चेक करूं तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा और एक 19 हो जाएगा। ये अपने आप से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। ठीक है, फिर 20 से 30 के बीच में आप देखेंगे तो 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। ठीक, 24 नहीं होगा, 24 6 से भी कटता है, 8 से, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको 100 तक चलना होगा। तो हम एक चीज लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को, आसानी होगी। 40 से 50, 50 से 60, यही मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर 2 आएगा, फिर इसके आगे फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 प्राइम नंबर मिलेंगे आपको। ठीक, फिर आपको 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, मतलब 61 से 70 के बीच में, फिर 2 प्राइम नंबर, फिर 71 से 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर, 80 से 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर, और 90 से 100 के बीच में 1 प्राइम नंबर। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। 44, 22, 3, फिर 22, 3, 2, 1। ये याद होगा तभी आप कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने इसलिए लिखवाया नॉलेज के लिए कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के आप लोग देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब जैसे पूछ दे आपसे 10 से लेके 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दे देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने बताया ना, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये क्या था, 1 से 10 तक था, ये 11 से 20 तक था,
फिर 21 से 30 तक था। तो ऐसे ही ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ये 10 से बोला है, तो 10 के पहले तो हम ले नहीं सकते, मतलब यहाँ से हम ले सकते हैं। और 80 तक, यानी 71 से 80 ये जाएगा, फिर 81 से 90 ये हो जाएगा, फिर 91 से 100 तक बीच में ये होगा। तो 80 तक बोला है ना, यहाँ तक, इसके आगे नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ से लेके इसके बीच तक हमें लेना है। ठीक, तो ऐसे जोड़िए, 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 12 3 15 15 3 18 18 प्राइम नंबर होंगे। ऑप्शन में हमारे ये आ जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेता हूं मैं। जैसे कि क्वेश्चन इसी तरह आपका आएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन और भी आता है, पूछता है कि दो प्राइम नंबर, जैसे क्वेश्चन आएगा ना, पूछेगा कि दो प्राइम नंबर के बीच का एचसीएफ क्या होता है। जैसे बोलेगा दो प्राइम नंबर दे देगा, कहेगा दो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ए व बी है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे। तो एचसीएफ क्या होता है, एक कॉमन वैल्यू ही तो होती है। जैसे हम 3 को ले लूं, मैं 5 को ले लूं, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये किस एक ऐसी वैल्यू बताइए जो 3 को भी डिवाइड कर दे, 5 को भी डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे एक है, एक जो है 3 को भी काट देगा और 5 को भी काट देगा। तो यानी एचसीएफ कोई भी दे दे, तो एचसीएफ जब पूछे तो आंख बंद करके एक लगा दीजिए। कोई भी प्राइम नंबर हो, दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर हो, उसका एचसीएफ ओनली एक आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका एचसीएफ एक ही आएगा। ठीक, मैं यहाँ पे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, जो मैं टेबल लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये टेबल आपको याद रहेगा ना, तो एग्जाम हॉल में आपका टाइम बहुत बचेगा। यदि आप चाहते हो कि एग्जाम हॉल में टाइम बचे, तो प्लीज ये टेबल जरूर याद रखिएगा, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 से लेके 10 तक में, फिर 11 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30 तक, फिर 31 से लेके 40 तक, फिर 41 से लेके 50 तक, फिर 51 से लेके 60 तक, फिर 61 से लेके 70 तक, फिर 71 से लेके 80 तक, फिर 81 से लेके 90 तक, और फिर 91 से लेके 100 तक। इनके बीच में देखिए 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये सारी चीजें आएंगी। अब जैसे हम बोल दें हम 20 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो अब 20 जाइए, 20 यहाँ खत्म हो रहा है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, 50 यहाँ तक, यानी इनके बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे थे, 2 2 4 3 7, आपका आंसर। ऐसे आप ढूंढते रहिए, क्या मतलब बनता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब 20 से भी पूछ सकता है, पूछ दे 40 से लेके 90 तक का प्राइम नंबर, तो 40 ढूंढिए कहाँ है, 40 के बाद 41, यहाँ से लेके 90 90 ये वाली वैल्यू पूरी जाएगी। तो यहाँ से देखिए 3 2 5 2 7 7 3 10 2 12, यानी 12 प्राइम नंबर आ गए। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, बोल देगा कि 40 से लेके 90 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, इस तरह पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का भी आता है। अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। अब जैसे बोल दे, अब जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि 37 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर हैं। अब तो ये खेल खत्म हो गया। अब भाई ये 37 से पूछ दिया, 37 इसमें कहाँ आएगा, किस रो में आएगा। 37 के पहले यहाँ तो 30 से 40 के बीच में दो है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एक फार्मूला होता है, अब इसका रोल खत्म हो गया। इसका रोल जब सीधे सीधे 1 से पूछेगा, 10 से पूछेगा, अब जो मैं बताने वाला हूँ
वो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि ये समझ गए तो प्राइम नंबर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आओगे। एक चीज होती है 6n + 1 या 6n - 1, ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। लेकिन मैं कहूँ कि इसको भी आप ध्यान में मत रखिए, इसको भी ध्यान में मत रखिए। 6 का टेबल तो आता होगा, 6 का पहाड़ा याद रख कर लीजिए, पूरा लंबा चौड़ा याद कीजिए। 6 से ना, देखिए मैं लिख रहा हूँ 6, 6 दूनी के 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, इसी तरह आगे बना करते रहिएगा जितना पूछते हैं आपसे, ठीक। अब ये जो चीज है ना, यही चीज है, बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी। लेकिन कहने का क्या मतलब है, जो ये प्लस लिखा है ना और ये जो माइनस लिखा है ना, इसके पहले की वैल्यू प्लस करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक। ये बात आई समझ में। 11, इधर कितना आएगा 13, फिर इधर कितना आएगा 17, इधर कितना आएगा 19, इधर कितना आएगा 23, इधर कितना आएगा 25, इधर कितना आएगा 29, इधर कितना आएगा 31, ठीक। इधर कितना आएगा 35, इधर कितना आएगा 37, इधर कितना आएगा 41, इधर कितना आएगा 43, इधर कितना आएगा 47, इधर कितना आएगा 49, इधर कितना आएगा 53, इधर कितना आएगा 50। इसी तरह एक कम एक ज्यादा करके आप निकालोगे, ठीक। तो इससे आपको प्राइम नंबर मिल जाएगा। लेकिन अभी भी रुकिए, अभी भी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। कहने का मतलब जो 6 का टेबल लिखे हैं उसके पहले वाला नंबर या उसके बाद वाला नंबर ही प्राइम नंबर होगा, लेकिन 7 और 5 से काटने के बाद जो बचेगा वही प्राइम नंबर होगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? अब समझ में आई। ये 6 का टेबल आपने पढ़ा, ठीक। ये बीच में टेबल है, ये 5 तो प्राइम नंबर है, ये 7 भी प्राइम नंबर है, दोनों कोई नहीं डाउट। अब देखिए जो इस रो में 5 से कट रहा है उसको हटा दीजिए। 5 से 11 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 17, 23 नहीं, 35 कट जाएगा, हटा दीजिए, नहीं हटा। इधर देखिए 5 से 25 कट रहा है, 55 कट रहा है, हटा दीजिए। अब 5 से तो हो गया, 7 से चेक लीजिए, 7, 7, 7, 7, इधर तो नहीं कट रहा है, कुछ 7 नहीं कट रहा है, 7, 7, 7, 7, 49, ये कट रहा है, 7 के पहाड़े 49 आता है। अब जो बचा है वही प्राइम नंबर है। देखिए 37 से बोला है ना, तो 37 हमारा 36 ये है, 37 से ये है, तो एक प्राइम नंबर ये हुआ, 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 बस 49 के बाद 50 आ जाता है, तो हमें 53 नहीं लेना, तो कितना बचा 1, 2, 3, 4, यानी कितने नंबर है 4 प्राइम नंबर है। अब यहीं पे आपसे बोलेगा कितने प्राइम नंबर की जगह बोल लेगा कि बीच में आने आने वाले प्राइम नंबर का यहाँ पे बोल देगा योग बताइए, योग। तो आपको पता होना चाहिए कौन प्राइम नंबर है। एक तो 37 प्राइम नंबर है, 6 का पहाड़ा याद रहेगा तो आप निकाल लोगे, 41 है, 43 है, 47 है, 7, 3, 10, 17, 1, 18 को 8, हंसी लगा एक यहाँ हुआ, 1, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 4, 16, ये योग हो गया, ठीक। आई बात समझ में आपको? इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा, जब बीच में वो टेबल तो याद है ही है, उसके बाद 6 का पहाड़ा याद रखिए, उसके पहले जो आएगा और उसके बाद बस उनको 7 और 5 से चेक कर लीजिए, आपका प्राइम नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं और पूछ देता हूं, चलिए देख लीजिए इसको। अब मैं पूछ दूं 42 से लेके 42 से 70 के बीच में बताइए, 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, ठीक। आगे प्राइम नंबर ये तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, तो अब क्या 6 से शुरू से पढ़ेंगे? नहीं, 42 से दिया तो 42 से स्टार्ट कीजिए,
42, 48, 54, 60, 66, 72। शुरू से नहीं पढ़ना, जहां से दिया वहां से पढ़िए, उसके आगे पीछे से पढ़िए। शुरू से 6 से क्या मतलब है, हमें तो 42 से जोड़ना है ना, 42 के पहले वाला नंबर उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। तो 42 से बोला है तो 43 इधर आएगा, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। अरे 41, भाई एक माइनस करेंगे तो 42 के पहले 41 आता है, लेकिन हमें 42 से लेना है, तो भाई 41 को तो हम किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते। ये 43 आ गया, ठीक। ये कितना आया, 47 आया, 49 आया। देखिए 49 7 से कट रहा है, तो काटते चलेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी। अब मैंने जो बेसिक थी मैंने बता लिया, अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आएगा तो कैसे करना है। ये 53 आएगा, ये 55 आएगा, काटिए हटाइए। हमें जाना कहाँ, 70 तक, ठीक। 59 ना 5 से कट रहा है ना 7 से, ये भी नहीं कुछ कट रहा है। 65 देखिए 5 से कट रहा है, हटाइए। 67 नहीं कट रहा, हटाइए। 71, 71 तो 70 के बाद आता है ना, तो ये तो लेना नहीं हमें, कोई मतलब ही नहीं। यानी 70 से पहले हमारा हो गया। अब कितना बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4, 5, 6, मतलब कितने प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर। यही आंसर आपको एग्जाम हॉल में करके आना होगा, ठीक। देखिए मैंने जो बताया एकदम सिंपल लेवल में बताया है। हाँ थोड़ी सी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो क्वालिटी को लेकर, लेकिन दोस्त मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। मैं अभी अभी यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताता हूँ। तो तरीका देखिएगा मेरा पढ़ाने का, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपका चैनल है, यदि मैथ जीरो लेवल से हाई लेवल तक सीखना चाहते हो तो बिल्कुल इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी हेल्प कीजिएगा, अपने भाई को भी मोटिवेट कीजिएगा। तो देखिए अब मैं बोल दूं, चलिए आपको मैं बोल देता हूँ 24 से लेके 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो 24 से शुरू कीजिए पढ़ा। 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। तो हमें 70 तक जाना है, तो यानी 71 आएगा, फिर 70 आएगा। मतलब ये दोनों तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें 70 तक ही जाना है, याद रखिएगा। और 24 के बाद 25 आता है, तो 25 तो होगा नहीं क्योंकि 5 से कट रहा है। 7 और 5 से कटने के बाद जो बचेगा वही होगा। और 24 के पहले हम आ नहीं सकते, क्योंकि 24 के पहले 23 आता है। यहाँ हमें 24 से बोला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आ गया 29, 31, ये 5 से कटता है 35, तुरंत हटाते चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 37, 41, 43, 47, 49 7 के पाड़े में आता है, हटा दीजिए। 53, 55 5 के पाड़े में हटा दीजिए, ये 59 हो जाएगा। 59, 61, ये 65, 65 5 के टेबल में आता है, हटा दीजिए। अब कुछ नहीं बचा, 7 5 से हमने काटते हुए हैं, अब जितना बचा है वही आपका आंसर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कितने प्राइम नंबर आ जाएंगे, 10। यही आपका आंसर। बस इतने ही टाइप का क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर में, और मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। आपके पास मैथ की कोई भी बुक हो, अब उठा के कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा दोस्त, एकदम आसानी से बन जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्त। और फिर मैंने संख्या पद्धति का ये पार्ट 2 है, इसके बाद मैं फ्रैक्शन और डिजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा पार्ट 3 में। फिर मैं मैथ को बेसिक से स्टार्ट कर चुका हूँ। पहला यूनिटरी चीज था, दूसरा ये अभाज्य संख्या है, इसके बाद डिजिबिलिटी रूल, आगे इसी तरह संख्या पद्धति के बाद फिर परसेंटेज, रेशियो, वर्क, टाइम, CISI, एज करते हुए पूरा हाई लेवल तक मेंसुरेशन तक जाएंगे हम लोग। जो भी जिस भी एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो,
आप लोग मैथ यदि आता है तो मैथ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।